हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 13 के क्वेश्चंस। ठीक है, जूलॉजी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ब्लड ए स्टेटमेंट वन है अपना, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन पे। बायोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन दी आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, किसमें प्रेजेंट होगा मायोग्लोबिन? मायोग्लोबिन किसमें प्रेजेंट होगा? मसल में। ठीक है, ये किसमें प्रेजेंट होगा? मसल में। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना? इनकरेक्ट। ठीक है, करेक्ट कौन सा है? स्टेटमेंट वन। आरबी ये जो ब्लड है, ब्लड ब्लड किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ऑक्सीजन कितना ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में? ब्लड में अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ आरबीसी आरबीसी के थ्रू होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। और किसके थ्रू होगा? ना, अपना प्लाज्मा। प्लाज्मा में डिजोल्व होके होगा। ठीक है, ये दो तरीके से अपना ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितने तरीके से होगा? आरबीसी। ठीक है, और और प्लाज्मा, आरबीसी और प्लाज्मा और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है, और किसमें होगा? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो प्लाज्मा में डिजोल्व होके होगा, आरबी के साथ आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसमें उसके साथ बाइंड होके होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा यहाँ। ठीक है, तो ये वाला इनकरेक्ट है। करेक्ट कौन सा होगा? वन। तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये होगा ही नहीं। कौन सा करेक्ट है अपना? वन करेक्ट है, सेकेंड इनकरेक्ट है। ये होगा नहीं। अगला स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये आएगा आंसर। तो वन क्या है अपना? करेक्ट है, और सेकेंड क्या है? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन है कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट इन आरबीसी एट अ वेरी लो कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन में नहीं होगा आरबीसी के अंदर। कैसे होगा आरबीसी के अंदर? हाई कंसंट्रेशन में होगा। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन में होगा इसमें आरबीसी के अंदर। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट वन वन कैसा इनकरेक्ट? स्टेटमेंट टू कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्रेजेंट इन प्लाज्मा एट अ वेरी हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन नहीं होगा इसमें। कैसा होना होता है अपना? प्लाज्मा में लो कंसंट्रेशन हुआ किसका? कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। तो ये भी इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो दोनों ही इनकरेक्ट है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। तो आंसर क्या जाएगा? ए अपना। ठीक है, दोनों ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, द रोल ऑफ ऑक्सीजन, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये करेक्ट है। इनसिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा रेस्पिरेटरी रेगुलेशन में। रेस्पिरेटरी रिदम को रेगुलेट करने में इसका कोई रोल नहीं होगा। किसका? ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये करेक्ट है। अगला नेक्स्ट इस पे आता है स्टेटमेंट टू। एम्फाइसीमा इज क्रोनिक डिसऑर्डर। ठीक है, एम्फाइसीमा कैसा डिसऑर्डर होता है? क्रोनिक डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। एम्फाइसीमा क्रोनिक डिसऑर्डर होता है। लॉन्ग टर्म में किसका यूज कर रहे हैं अपन? स्मोकिंग करेंगे। स्मोकिंग करने पे क्या होगा? एम्फाइसीमा होगा। ठीक है, इसमें क्या होगी? जो एल्वियोलर वॉल है, एल्वियोलर एल्वियोलर वॉल एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाएगी। ठीक है, एल्वियोलर वॉल किस में डैमेज हो रही है? एम्फाइसीमा में। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ये भी नहीं आएगा। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो ये भी नहीं आएगा। अगला है बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो आंसर क्या जाएगा अपना? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। एड्रिनल ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट सेकंड। ठीक है, ह्यूमन बॉडी हैज टू पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। टू पेयर मतलब कितना हो जाएगा? फोर। ठीक है, तो फोर एड्रिनल ग्लैंड्स नहीं होती। कितनी होती है इसके पास? ह्यूमन बॉडी में सिर्फ दो ही होती है। तो कितने कितने पेयर होंगे ह्यूमन बॉडी में? वन पेयर एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। कितने होंगे? वन पेयर से। ठीक है, तो कितना टोटल? टू एड्रिनल ग्लैंड्स होंगे। ठीक है, दो, चार नहीं होंगे। सिर्फ कितने होते हैं? दो। तो कितना पेयर हो गया अपना? वन पेयर ही होगा ह्यूमन बॉडी में। तो ये इनकरेक्ट हो गया।
तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। अगला स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया अपना? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, और एड्रिनल जो ग्लैंड है ये कितने टिश्यू से बना होगा? 2 टिश्यू। ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रिनल मेडुला कहाँ पे होगा? ये एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, और ये सेंटर वाला क्या हो जाएगा अपना? ये वाला सेंटर वाला क्या हो जाएगा? एड्रिनल मेडुला। ठीक है, ये क्या होगा? एड्रिनल एड्रिनल मेडुला। ठीक है, और ये साइड वाला क्या हो जाएगा अपना? एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो 2 टाइप के टिश्यूज मिलेंगे, एड्रिनल मेडुला सेंटर में होगा और आउटर साइड पे अपना एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो करेक्ट आंसर क्या है अपना? बी। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1, ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट विद रेफरेंस टू इवोल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, फॉर्म्स ऑफ लाइफ appeared 2000 में आया। ठीक है, तो ये करेक्ट है। जो फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म आया था लाइफ का, ठीक है, कब आया था? 2000 माया के आसपास या 2000 मिलियन ईयर, 2000 मिलियन ईयर के पास। ठीक है, ये आया था। तो ये करेक्ट है। अगला है इनवर्टिब्रेट्स। तो 5000 माया, ये होगा ही नहीं, 5000 माया पे कुछ आया नहीं था। सीवीड्स 320 माया पे अपीयर हुए थे। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। जॉलेस फिशेस कब अपीयर हुए? 350 माया पे, तो ये भी करेक्ट है। डायनासोर सडनली डिसअपीयर्ड फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो ये कितने पे हुए थे? 65 माया पे, 165 पे नहीं हुए थे। तो ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट है अपना। ठीक है, फर्स्ट ये करेक्ट होगा। ठीक है, और ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा हो गया अपना? ए, सी और डी। तो टोटल करेक्ट कितने हो जाएंगे अपने? 3। ठीक है, 1, 2 एंड 3। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा अपना? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। रीड द फॉलोइंग गिवन एग्जांपल्स प्रॉपर्ली। ठीक है, मॉर्फिन, एब्रिन, रेसिन, गम्स, वीन ब्लास्टिन, एंथोसाइनिन्स। ठीक है, यहाँ तक ये क्या हो गया अपने? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये सभी क्या है? ये यहाँ तक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और फिर ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड क्या हो जाएंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो ये क्या हो जाएंगे अपने? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गए अपने प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो ऑल आर बिलोंग्स। ठीक है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है अपने को यहाँ पे। तो ऑल आर बिलोंग फ्रॉम सेम कैटेगरी ऑफ केमिकल। तो ये सेम कैटेगरी में नहीं होंगे, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और ये वाले यहाँ तक क्या होंगे अपने? यहाँ से यहाँ तक क्या होंगे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो 2 टाइप के कैटेगरी में है। ठीक है, तो इनकरेक्ट हो गया। ऑल हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस। ठीक है, तो जो अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है इनके फंक्शंस आइडेंटिफाइबल नहीं है, आइडेंटिफाई अभी तक नहीं किए गए। किनके आइडेंटिफाई किए गए? जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के किए गए। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अगला है अपना ऑल हैव नॉट आइडेंटिफाइबल फंक्शन एट द मोमेंट। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट है। इनके फंक्शन तो पता है, प्रोटीन के और न्यूक्लिक एसिड के। अगला है ऑल आर मेटाबोलाइट्स। तो सभी के सभी क्या है? मेटाबोलाइट्स है, चाहे वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो। ठीक है, तो ऑल आर मेटाबोलाइट्स। तो करेक्ट क्या है यहाँ पे? सिर्फ डी करेक्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ 1। ठीक है, तो एक ही करेक्ट होगा। तो आंसर क्या अपना? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 117। ठीक है, सेकंड म्यूटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte रिजल्ट्स इन। ठीक है, तो सेकंड म्यूटिक डिवीजन में क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले ये oogonia अपने पास। ठीक है, क्या है? oogonia। oogonia में क्या हुआ? यहाँ पे मियोसिस 1 होगा। ठीक है, मियोसिस 1 होगा तो क्या होगा? मियोसिस 1 से क्या बनेगा? एक प्राइमरी oocyte और क्या बन जाएगा? एक पोलर बॉडी। ठीक है, क्या बन गया? पोलर बॉडी। तो ये क्या है? पोलर बॉडी। और ये क्या है? सेकेंडरी oocyte। ठीक, ये प्राइमरी oocyte। ये क्या होगा? ये प्राइमरी oocyte बनेगा यहाँ पे। प्राइमरी oocyte में इसमें क्या होगा? मियोसिस सेकंड। इससे क्या होगा? मियोसिस सेकंड। तो इससे क्या बन जाएगा? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte और एक क्या बन जाएगा? पोलर बॉडी।
और ये दोनों ही डिवीजन, ये मियोसिस 1 भी कैसा हुआ अनइक्वल, मियोसिस सेकंड भी कैसा हुआ अनइक्वल, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगा, एक ओवम बन जाएगा, ठीक है। और इससे क्या बन जाएगा अपना, इससे क्या बन जाएगा, एक पोलर बॉडी, इससे क्या बनेगी, पोलर बॉडी, ठीक है। तो आगे समझ में, ठीक है। तो वन, एक क्या बन रहा है, एक एक ओवम बन जाएगा, वन ओवम एंड वन सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपने यहाँ पे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं, तो ये करेक्ट है। साइनोवियल जॉइंट कहाँ पे होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे होगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस टाइप का जॉइंट होगा, अपना साइनोवियल जॉइंट। और वर्टिब्रल कॉलम में जो जॉइंट होगा वो कैसा होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो ये दोनों करेक्ट है। साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स एक का टाइप होगा अपना ये हिंज जॉइंट, ठीक है। हिंज जॉइंट में किस टाइप का जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट सेटल जॉइंट पे होगा, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट का होगा पाइवोट जॉइंट पे, तो ये भी इनकरेक्ट है। ये दोनों ही किस टाइप के जॉइंट होते हैं, साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही इनकरेक्ट होगा। तो करेक्ट कौन सा है, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है और सी करेक्ट है, ठीक है। तो टोटल कितने करेक्ट हो जाएंगे अपने, टोटल करेक्ट है अपने 3 करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा अपना, डी, ठीक है। आगे समझ में, साइनोवियल जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट और कार्टिलेजिनस जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा में किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, अपना अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होती है, एक टाइप का प्रोटीन है, ठीक है। तो इस प्रोटीन का यूज किया जाता है किसके ट्रीटमेंट में ना, एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में किसका यूज किया जाता है, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का, ठीक है। और एम्फाइसीमा में क्या होता है, ठीक है, ये किसके कारण होगा, स्मोकिंग, किसके कारण हो रहा है, स्मोकिंग के कारण। कोई बहुत लंबे टाइम से 4-5 सालों से या 10 सालों से क्या पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, ठीक है, या क्या पी रहा है, सिगरेट, ठीक है, क्या पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, ठीक है। तो उस कारण भी क्या हो सकता है, एम्फाइसीमा हो सकता है। इसमें कौन डैमेज हो जाएंगे, एल्वियोलर वॉल, एल्वियोलर वॉल, एल्वियोलर वॉल, ये क्या होगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें एम्फाइसीमा ये चीज देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। कॉर्न बोरर, ठीक है, याद रखना कॉर्न बोरर, यहाँ क्या पूछा है, कॉर्न बोरर इज कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन, ठीक है। तो क्राइजीन इनकोड करेगा, लेकिन ये नहीं होता, ठीक है। कॉर्न बोरर को कंट्रोल कौन करता है, क्राई 1AB। तो 1AB कंट्रोल करेगा किसको, कॉर्न बोरर को, ठीक है। क्राई 1AC किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करेगा कॉटन बॉलवर्म को, ये किसको कंट्रोल कर रहा है, कॉटन बॉलवर्म, ठीक है, कॉटन बॉलवर्म, ठीक है। कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल कौन कर रहा है, क्राई 1AC, ठीक है। और कॉर्न बोरर इज कंट्रोल्ड बाय प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन क्राई 1AB। तो क्राई 1AB कंट्रोल कर रहा है कॉर्न बोरर, ठीक है। और क्राई 1AC से कौन कंट्रोल होगा, कॉटन बॉलवर्म। तो आंसर क्या जाएगा अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, which one of the following is responsible for controlling of copy number of linked DNA, ठीक है। तो कॉपी नंबर, तो ये कॉपी कितनी कॉपी बनेगी किसी डीएनए की या प्लाज्मिड को, इसको कंट्रोल कौन करता है, ORI, ठीक है, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए, ORI, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या को, प्रतिरूपों मतलब कॉपी, ठीक है, प्रतिरूपों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, कौन होगा, ORI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, इन क्लोएका ओपनिंग ऑफ विच ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स और सिस्टम, ठीक है। तो क्लोएका में कौन कौन ओपन होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या क्या ओपन हो रहा है क्लोएका में, ठीक है। तो कौन ओपन होता है, क्लोएका जैसे अपना फ्रॉग है, तो फ्रॉग के अंदर क्लोएका होगा, तो उसमें क्या क्या ओपन होता है, एलिमेंट्री कैनाल भी ओपन होगा, यूरिनरी सिस्टम भी ओपन होता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स भी ओपन होते हैं। सभी ये कहाँ पे ओपन होते हैं, क्लोएका में, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, ABC। तो क्या आंसर आ गया अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, which type of cell junctions found in the epithelium and other tissues, ठीक है। तो एपिथेलियम और अदर टिश्यूज में कौन से जंक्शन मिलेंगे, ठीक है, गैप जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन और टाइट जंक्शन, सभी जगह पे मिलेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव, तो सभी कहाँ पे मिल रहे हैं अपने को, एपिथेलियम में मिलेंगे और दूसरे टिश्यूज में जंक्शन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। तो विच इज अ सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन क्या हो, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं, हॉर्मोन्स, क्या सिक्रीट करेंगे, हॉर्मोन्स, ठीक है। और हॉर्मोन्स कहाँ सिक्रीट किए जाएंगे, ब्लड में, ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड के पास क्या नहीं होगी,
डक्ट्स नहीं होगी, तो ये कैसी है, डक्टलेस ग्लैंड। कैसी है, डक्टलेस डक्टलेस ग्लैंड्स होगी, ठीक है, डक्टलेस डक्टलेस ग्लैंड होगी, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड कैसी होगी, डक्टलेस ग्लैंड होगी, सीक्रेट क्या करेगी, हार्मोन्स कहाँ सीक्रेट करेगी, ब्लड में डायरेक्ट, ठीक है। मिल्क कैसा ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, और ये मिल्क का सिक्रेशन किसके थ्रू होता है, डक्ट्स के थ्रू, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट होगा। अगला है थायरॉक्सिन, तो ये करेक्ट आंसर है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन है, ठीक है, और ये इसको सिक्रेट करने का काम कौन करेगा, थायराइड ग्लैंड। कौन कर रहा है, थायराइड थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट कर रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। सलाइवा क्या है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन, और ये भी किसके थ्रू सिक्रेट किया जाएगा, डक्ट्स के थ्रू, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, बोथ 1 और 3 ये भी इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच देखना अपने को, इनकरेक्ट मैच, ठीक है। तो बोमेन्स कैप्सूल, तो बोमेन कैप्सूल में क्या आता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेट आके एक्यूमुलेट होगा किसमें, बोमेन कैप्सूल में, तो ये करेक्ट है। डीसीटी में एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, तो ये इनकरेक्ट है। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है ग्लूकोज का, पीसीटी में, तो डीसीटी में तो होता ही नहीं, तो इनकरेक्ट क्या हो गया अपना बी। हेनले लूप में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है हेनले लूप से, ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेट किया जाएगा यूरिन को। अगला पीसीटी में क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, ठीक है, तो इनका एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे। जो मिनरल्स है, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, 70 to 80% वाटर और मिनरल्स का, ठीक है, तो इसमें हो रहा है। तो इनकरेक्ट आंसर क्या हो गया अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मींस फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल हेल्थ, ठीक है, तो ये होगा, तो ठीक है, ये करेक्ट है यहाँ पर, तो ये करेक्ट है। द फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन 1951, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, इनिशिएट किया गया था 1951 में ही किया गया था, तो ये भी करेक्ट है। रैपिड डिक्लाइन डेथ रेट, ठीक है, डेथ रेट में रैपिड डिक्लाइन किसकी वजह से है, आईएमआर और लीड टू, ठीक है, इनमें क्या हुआ, लीड टू पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, तो रैपिड डिक्लाइन हुआ डेथ रेट में, ठीक है। किस किस डेथ रेट में रैपिड डिक्लाइन हुआ, अपना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, पॉपुलेशन रैपिडली ग्रोथ की है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है पॉपुलेशन, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी, सभी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट आर नॉट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, तो डार्विनियन थ्योरी से रिलेटेड अपन को देखना है, पर इसमें ये कौन सा कंसेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट आर नॉट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, तो डार्विनियन थ्योरी में क्या क्या नहीं आएगा, ठीक है, जो इवोल्यूशन से रिलेटेड है। तो एक तो ब्रांचिंग डिसेंट आता है, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन आता है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, ये नहीं आएगा। लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन पॉपुलेशन, तो ये किसके कारण होता है, ये म्यूटेशन के कारण होगा, ठीक है, किसके कारण होगा, म्यूटेशन के कारण, ठीक है। तो लार्ज डिफरेंस किसके कारण आता है, म्यूटेशन के कारण आता है सडनली, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डार्विन के हिसाब से क्या होता है, इवोल्यूशन के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल कौन है, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन, तो क्या क्या नहीं आ रहा है, सी एंड डी, ठीक है। ब्रांचिंग डिसेंट में क्या होता है, ब्रांचिंग डिसेंट में मान लो कोई पर्टिकुलर स्पीसीज है, ठीक है, स्पीसीज ए, ठीक है, इससे अलग अलग टाइप की स्पीसीज बन रही है बाद में, ठीक है, इवोल्यूशन के बाद अलग अलग टाइप की, बी, सी, डी, डी और ई, ठीक है, इनमें से जो फिट होगा, ठीक है, उसी का क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन, क्या हो रहा है उनका, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। और अलग अलग टाइप की एक ही स्पीसीज से क्या हो रहा है, या एक ही टाइप के एंसेस्टर से, ठीक है, एक ही टाइप के एंसेस्टर से या एक ही टाइप की स्पीसीज से क्या अलग अलग टाइप की स्पीसीज बन रही है इवोल्यूशन के बाद, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रांचिंग डिसेंट। ये क्या है, ब्रांचिंग डिसेंट, अलग अलग टाइप की स्पीसीज बन गई, और इसमें जो फिट होगा, ठीक है, जो फिट होगा उसका क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन, और फिर इससे अलग अलग टाइप की स्पीसीज बनेगी, जो ई स्पीसीज है इससे ही अलग अलग टाइप की स्पीसीज बनेगी इवोल्यूशन के बाद, लंबे टाइम, बहुत लंबे टाइम के बाद, ठीक है। तो यहाँ फिर वापस क्या होगा, ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है, वापस से यहाँ पे क्या होगा, ब्रांचिंग डिसेंट, ठीक है, और जो फिट होगा उसका क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, ठीक है, कि ये कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट डार्विनियन थ्योरी के हिसाब से नहीं इवोल्यूशन के लिए, ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा, सी और डी नहीं होगा, ठीक है, तो सी और डी का आंसर क्या आ जाएगा अपना,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच देखना है अपने को यहाँ, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है, पार्चुरेशन होगा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से, ये करेक्ट है। फर्स्ट पोलर बॉडी oogenesis, तो oogenesis में आएगी फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। इनकरेक्ट कौन सा होगा, सी, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई भी पोलर बॉडी नहीं बनती है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में कोई भी पोलर बॉडी नहीं बनती है, ठीक है, इसलिए इनकरेक्ट क्या होगा अपना सी, सेकंड पोलर बॉडी स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं बने। इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट, तो ब्लास्टोसिस्ट का ही इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। यूट्रस में इम्प्लांटेशन किसका होगा, यूट्रस, ठीक, यूट्रस में इम्प्लांटेशन किसका होगा, ब्लास्टोसिस्ट का होता है, ठीक है। और मेनली कहाँ पे होता है, फंडस पार्ट, ठीक है, जो फंडस पार्ट होगा, ठीक है, उसमें ही मेनली जनरली, ठीक है, जनरली या मेनली कहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, फंडस पार्ट पे होगा, ठीक है, नॉर्मली देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। इपिनेफ्रिन स्टिमुलेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। इपिनेफ्रिन कहाँ से सिक्रेट होता है, एड्रिनल मेडुला से, ठीक है, एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होता है, तो ये इनकरेक्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स के रिगार्डिंग, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया यहाँ पे। अगला है कॉर्टिसोल इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, तो कॉर्टिसोल कैसा है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो बी क्या हो गया, इनकरेक्ट। अगला कॉर्टिसोल इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये करेक्ट है, ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा ब्लड में, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ठीक है, तो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, तो कॉर्टिसोल क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। अगला है कॉर्टिसोल सप्रेसेस द इम्यून रिस्पांस, इम्यून रिस्पांस को सप्रेस करता है कॉर्टिसोल, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा हार्मोन है, एक स्टेरॉयडल हार्मोन, इसलिए इम्यून रिस्पांस को सप्रेस करने का काम करेगा कॉर्टिसोल, ठीक है, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ, रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, तो रॉन्ग कौन सा है, ए है और बी है, तो आंसर क्या जाएगा, ए, ठीक है, ए और बी क्या होंगे यहाँ पे, इनकरेक्ट होंगे, रॉन्ग स्टेटमेंट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, which one of the following is the correct description of a certain part of normal human skeleton, तो नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन से देखना अपने को, करेक्ट एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन देखना। पैराइटल बोन ऑफ द स्कल आर पियर्ड, तो पियर्ड होती है पैराइटल बोन, ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला फर्स्ट वर्टिब्री इज एटलस, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, फर्स्ट वर्टिब्री कौन सी होगी, ह्यूमन बॉडी की एटलस होती है। 9th एंड 10th पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, तो इनको फ्लोटिंग रिब्स नहीं बोलेंगे, फ्लोटिंग रिब्स किसको बोलते हैं, 11th पेयर को, ठीक है, और 12th पेयर को कहा जाता है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। और जो नाइन्थ पेयर है, ठीक है, ठीक है, कौन कौन सा, 8 8, ठीक है, 8th है, ठीक है, 9th और 10th, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, फॉल्स रिब, ठीक है, तो ये कौन सी होगी, फॉल्स रिब्स होगी, ठीक है, कौन सी रिब्स होगी, ये फॉल्स रिब्स। ये किससे कनेक्ट होगी, 7th रिब से कनेक्ट होगी, ठीक है, 7th रिब से कनेक्ट होगी, 7th रिब से, किसके थ्रू, हाइलिन कार्टिलेज, किसके थ्रू कनेक्ट होती है, हाइलिन हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, तो हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू कनेक्ट होगी किससे, 7th रिब से, तो ये अपना करेक्ट है, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट, ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, डी, 1 एंड 2nd, ठीक है, तो बोथ, तो दो करेक्ट होंगे, ए और बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए टू डी एंड सिलेक्ट द ऑप्शन व्हिच इंक्लूड्स ऑल द करेक्ट वंस ओनली। जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सिलेज, ठीक है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सिलेज, ये इनकरेक्ट है। कौन सा एंजाइम, कौन से एंजाइम के लिए होगा ये कोफैक्टर, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए होगा, पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए क्या होगा, ये जिंक कोफैक्टर होगा, कार्बोक्सिलेज के लिए नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। पूछा गया अपने को यहाँ पे करेक्ट, सिर्फ अपने को करेक्ट दे, ठीक है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज अ कोएंजाइम, ठीक है, तो ये करेक्ट है। Heme act as a prosthetic group of the enzyme that catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। कौन सा एंजाइम होता है वो, पेरोक्सीडेज, कौन सा होगा, पेरोक्सीडेज, ठीक है, तो उसका ही क्या होगा, हीम क्या होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, ठीक है, पेरोक्सीडेज एंजाइम का। और पेरोक्सीडेज एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक कर देता है वाटर और ऑक्सीजन में,
ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। अगला, को फैक्टर इज द पार्ट ऑफ एंजाइम विच डज नॉट अफेक्ट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, ठीक है, तो को फैक्टर अफेक्ट करता है कैटालिटिक एक्टिविटी को एंजाइम के, ठीक है, तो पर यहाँ क्या लिखा है, डज नॉट, ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। जब तक को फैक्टर एपो एंजाइम से नहीं जुड़ेगा, ठीक है, एंजाइम से नहीं जुड़ेगा, तब तक एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी वो प्रॉपर नहीं होगी, वो एंजाइम ढंग से काम ही नहीं करेगा, ठीक है, समझ लो। तो एंजाइम कब एक्टिव होगा या एक्टिवली काम करेगा, जब को फैक्टर उससे जुड़ेगा। को फैक्टर यदि उससे जुड़ता ही नहीं है, ठीक है, तो वो काम नहीं कर पाएगा एंजाइम, ठीक है। यहाँ पे तो क्या लिखा है, विच डज नॉट अफेक्ट द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, तो अफेक्ट तो करता है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट कौन सा है अपना, ए इनकरेक्ट है और डी इनकरेक्ट है, करेक्ट क्या है, बी एंड सी। तो इस तो अपने को क्या पूछा है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, तो बी और सी, तो बी और सी, तो यहाँ बी और सी, ठीक है, तो डी आ रहा है तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ए और बी, ठीक है, तो यहाँ ए आ रहा है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया है, बी और सी, तो करेक्ट क्या आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। In which of the following the genus name, its two character and its class phylum are correctly matched, ठीक है। एस्केरिस, एस्केरिस बॉडी सेगमेंटेड होगी, नहीं होगी इसकी बॉडी सेगमेंटेड, सेगमेंटेशन इसमें होता ही नहीं, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट होगा। एस्केरिस किस में आता है, एस्केलमेंथिस में, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सैलामेंड्रा, सैलामेंड्रा ये किस में आता है, एम्फीबियन में आता है, तो ये करेक्ट है। अगला, टिम्पेनम, और टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये करेक्ट है। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, तो जो एम्फीबियंस है उसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नली होता है, तो ये होगा, तो ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना, ये करेक्टली में है। अगला, टेरोपस, ठीक है, ये फ्लाइंग फॉक्स है अपनी, फ्लाइंग फॉक्स, इसमें स्किन पोसेस हेयर, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। ओवीपेरस, ओवीपेरस नहीं होगा, ये विविपेरस होगा, तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। और ये मैमेलियम में आता है, ये भी करेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट क्या है, ये ओवीपेरस नहीं होगा, ठीक है, ये कैसा होगा, विविपेरस। अगला, ओरेलिया, ओरेलिया नेडोब्लास्ट, इसमें होंगे नेडोब्लास्ट। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल का नहीं होगा, टिश्यू लेवल का होगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इनकरेक्ट है, ये सिलेंट्रेटा में ही आता है ओरेलिया, ठीक है, सिलेंट्रेटिक, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा बॉडी में, क्या होगा, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ये भी इनकरेक्ट, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना, बी 174। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। पिक द ऑड पेयर, ऑड पेयर देखना है, रेडियल सिमेट्री होगी इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा में क्या मिलती है अपने को, रेडियल सिमेट्री। सेगमेंटेशन आर प्रेजेंट, ठीक है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा मोलस्का में, सेगमेंटेशन प्रेजेंट मोलस्का, तो मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं होता। सेगमेंटेशन किसमें मिलेगा, एक तो ऑर्थोपोडा में होता है, ठीक है, और एनिलिडा में होता है, और कॉर्डेटा में होता है, ठीक है, तो तीन में अपने को सेगमेंटेशन मिलता है, ऑर्थोपोडा, एनिलिडा और कॉर्डेटा में। इसमें सेगमेंटेशन नहीं होगा। स्यूडोसिलोमेट, एस्केलमेंथिस, ये करेक्ट है। एस्केलमेंथिस कैसे होंगे, स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये पोरीफेरा में होगा, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट क्या है यहाँ पे, बी, तो ये ऑड पेयर, ठीक है, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, और ये, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो सेगमेंटेशन यही प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होगा, मोलस्का में, मोलस्का में प्रेजेंट नहीं होगा सेगमेंटेशन, ठीक है, किसमें प्रेजेंट होगा, ऑर्थोपोडा में, एनिलिडा में और कॉर्डेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, consider the following four statements A to D and select the option which includes all the correct ones only, ठीक है, तो करेक्ट देखना है। ऑल स्पंजेस आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैव टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा इनमें, ठीक है, टिश्यू लेवल का नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा, सेल्यूलर, ठीक है, सेल्यूलर, सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा स्पंजेस में, तो ये इनकरेक्ट हो गया। फ्यू सिलेंट्रेट हैव एक्सोस्केलेटन व्हिच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होंगे, ठीक है, एक्सोस्केलेटन इनका। और इनको क्या बोलेंगे, कोरल्स आर नोन एज कोरल्स, तो कोरल्स का जो एक्सोस्केलेटन है वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, तो ये करेक्ट है। अगला है, ऑल निडेरियंस आर एक्वेटिक, फिक्स्ड और फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग सिमेट्रिकल, तो ऑल निडेरियंस आर एक्वेटिक, तो ये करेक्ट है। फिक्स्ड भी हो सकते हैं, फ्री फ्लोटिंग भी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, और सिमेट्रिकल एनिमल्स होंगे, ठीक है, रेडियल सिमेट्री इसमें मिली, तो ये करेक्ट है, तो बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। अगला, ऑल स्पंजेस आर यूनिसेक्सुअल, तो यूनिसेक्सुअल नहीं होंगे, कुछ कुछ कैसे हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, और कंप्लीट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। लेकिन क्या ऑल स्पंजेस आर यूनिसेक्सुअल, तो यूनिसेक्सुअल नहीं होंगे सभी स्पंजेस इसमें, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट क्या है अपना, ए इनकरेक्ट है और डी इनकरेक्ट है, करेक्ट क्या है, बी और सी।
तो स्टेटमेंट बी और सी, ठीक है, तो स्टेटमेंट बी और सी करेक्ट होंगे, तो आंसर क्या जाएगा बी, 176 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सीलोम, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कैरेक्टराइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, ठीक है, तो बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा में तो होगा ही नहीं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मोलस्का में जो सेगमेंटेशन है मेटामेरिक सेगमेंटेशन मोलस्का में होगा ही नहीं, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा के अंदर होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा, सीलोम होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है, ये सभी होंगे किसमें, ऑर्थोपोडा में, ठीक है। एनिलिडा में अपना क्या नहीं होगा, एनिलिडा में क्या नहीं होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, मोलस्का में क्या नहीं होगा, मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। और इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में कौन सी सिमेट्री होगी, इसमें होगी रेडियल सिमेट्री, कौन सी होगी, रेडियल सिमेट्री होगी किसमें, काइनोडर्मेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द करेक्ट फंक्शन ऑफ टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन जो है ये लीक होने से रोक देगा, तो फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है, तो ये इसमें अपन को करेक्ट ढूंढना है, तो ये तो है नहीं सर, टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, तो ये लीकिंग को रोकेगा, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा बी, ठीक है। तो सब्सटेंस को रोकने का काम, लीक होने से रोकने का काम कौन कर रहा है अपना, टाइट जंक्शन, तो करेक्ट आंसर क्या है अपना यहाँ पे बी, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, गिवन बिलो अ डायग्राम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ फ्रॉग, तो फ्रॉग के स्पेसिफिक रीजन में दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ से ब्लड आ रहा है, ए में, ठीक है, एक तो हाइंड लिम्ब से आ रहा है, पोस्ट पोस्ट रीजन से आ रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये यहाँ पे जो डी जो आर्टरी होगी ये होगी अपनी रेनल पोर्टल, रिनल पोर्टल वेन, ठीक है, रिनल पोर्टल वेन होगी, और ए क्या हो जाएगा, ये किडनी के पास लेके आता है, रिनल पोर्टल वेन ब्लड कहाँ लेके आएगा, ए किडनी, किसके पास लेके आ रहा है, किडनी, ठीक है, और किडनी के पास ब्लड लेके आ रहा है, मतलब ये क्या होगी, रिनल आर्टरी, ये क्या होगी, रिनल आर्टरी, और किडनी से ब्लड दूर लेके जा रहा है, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा की तरफ, फिर हार्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिनल वेन, तो ये क्या होगा, रिनल वेन, तो सी क्या हो जाएगा, रिनल वेन, ठीक है। तो ए देखो जहाँ पे किडनी मिल रहा है, ये किडनी है, ये लिवर, तो ये तो होगा ही नहीं, करेक्ट हो गया, ये किडनी है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। अगला बी, बी क्या अपना रिनल वेन, तो बी रिनल वेन मिल रहा है, रिनल आर्टरी, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये रिनल आर्टरी ये मिल रहा है, यहाँ रिनल आर्टरी, ये दो में से हो सकता है, ठीक है। सी क्या दे रहा है अपना, रिनल वेन, ये रिनल वेन हो सकता है, रिनल पोर्टल, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब बचा के अपना ये सी, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सी, ए क्या हो गया किडनी, बी क्या हो गया रिनल आर्टरी, सी क्या हो गया रिनल वेन, और डी क्या हो जाएगा रिनल पोर्टल, रिनल पोर्टल वेन, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, सेक्शन द एनाटॉमिकल सेटअप of lungs in thorax is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lung cavity, तो ये सही है, pulmonary cavity, तो कोई भी चेंज यदि किसमें होता है, thoracic cavity में होगा, तो वही चेंज किसमें दिखेगा अपने को, या रिफ्लेक्ट होगा लंग कैविटी में, पल्मोनरी कैविटी में, ठीक है, तो ये करेक्ट है। अगला, lungs have no muscles so we can directly alter the muscle volume, ठीक है, तो लंग्स में जब कोई मसल ही नहीं है, कोई मसल नहीं है, नो मसल्स, तो डायरेक्टली उसमें अल्टर कैसे कर सकते हो, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। तो लंग्स हैव नो मसल्स सो वी कैन डायरेक्टली अल्टर दी पल्मोनरी वॉल्यूम, डायरेक्टली अल्टर कर ही नहीं सकते, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो एसर्शन तो करेक्ट है, ठीक है, तो रीजन तो इसमें करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है, ठीक है। अगला रीजन तो इसमें भी ट्रू नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा, इफ एसर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, तो सी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, आइडेंटिफाई ए टू एफ इन गिवन डायग्राम, ठीक है। अब इसमें देखते हैं ए क्या होगा, यहाँ पे ये होंगे लंग्स, ठीक है, हार्ट ब्लड लेके जा रहा है लंग्स के पास में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, और ये डी क्या कर रहा है, ब्लड लेके जा रहा है लंग्स के पास से हार्ट के तरफ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन, ये क्या हो गया, पल्मोनरी वेन, और ये हार्ट के पास ब्लड लेके आ रहा है कौन, एफ, तो ये क्या हो जाएगा, वेना कावा, ये क्या होगा, वेना कावा, ठीक है, और जो हार्ट से ब्लड लेके जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एओर्टा, ये क्या होगा, एओर्टा, ठीक है, और ये बी क्या हो जाएंगे, ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स, और क्या हो सकते हैं, बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स। तो ए पे आ जाओ, ये लंग्स, ठीक है, ये यहाँ पे लंग्स,
ये लंग्स है, ये यहाँ भी लंग्स है, यहाँ भी लंग्स है, ये बॉडी पार्ट्स, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। बी पे आ जाओ, तो बी क्या है अपना यहाँ पे बॉडी पार्ट्स, ठीक है, तो ये करेक्ट है, ये बॉडी पार्ट्स और ये बॉडी पार्ट्स यहाँ तक करेक्ट है। अगला सी पे आ जाओ, सी क्या है अपना पल्मोनरी आर्टरी, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है सी। अब अगला है ये पल्मोनरी आर्टरी, तो यहाँ करेक्ट है और यहाँ भी करेक्ट है। अगला आ जाओ डी पे, तो डी क्या हो जाएगा अपना पल्मोनरी वेन, ठीक है, और ये भी पल्मोनरी वेन। ई पे आ जाओ, ई क्या है अपना, ई क्या है यहाँ पे अपना, ई है अपना डोर्सल एओर्टा, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा डोर्सल एओर्टा, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बी है, ठीक है। ए लंग्स हो जाएंगे, बी बॉडी पार्ट, सी क्या हो गया पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, डी क्या हो गया पल्मोनरी वेन, ई हो जाएगा डोर्सल एओर्टा और एफ क्या हो जाएगा अपना वेना कावा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, 181 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। The hemoglobin content per 100 ml of blood normally healthy adult is, तो 100 ml में कितना होता है 12 to 16 ग्राम, ठीक है, कितना होगा 12 to 16, कहाँ ऑप्शन दिख रहा है ए, तो आंसर क्या होगा ए। तो नॉर्मल जो हेल्दी पीपल, ठीक है, हेल्दी एडल्ट है, उसमें कितना ब्लड होगा 12 to 16 ग्राम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मार्क द ऑप्शन विच ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज में क्या क्या होगा, ठीक है। तो रेस्टिंग स्टेज में न्यूरॉन है, रेस्टिंग स्टेज में क्या क्या होता है, एक तो न्यूरॉन ये पड़ा, ठीक है, तो ज्यादा जो अपना एक्सोप्लाज्म है अंदर क्या होगा एक्सोप्लाज्म, ठीक है, न्यूरॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ज्यादा होगा पोटेशियम, बाहर क्या ज्यादा होगा ईसीएफ में सोडियम, ईसीएफ ईसीएफ, ठीक है, ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा कौन होगा सोडियम, ठीक है, कम क्या होगा यहाँ पोटेशियम कम होगा, और अंदर एक्सोप्लाज्म में या आईसीएफ, ये क्या होगा आईसीएफ और एक्सोप्लाज्म, इसमें कौन ज्यादा होगा पोटेशियम, और क्या ज्यादा होगा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन ज्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आ जाओ इस पे क्वेश्चन देखते हैं रेस्टिंग स्टेज से रिलेटेड। एक्सॉन मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम आयन, ठीक है, तो ये करेक्ट है, मोर परमिएबल होगा पोटेशियम आयन के लिए, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना आपने, तो पोटेशियम आयन के लिए ज्यादा परमिएबल होगा, ठीक है। अगला है कंपैरेटिवली सोडियम, सोडियम के कंपैरिजन में ज्यादा परमिएबल होगा पोटेशियम के लिए। अगला है एक्सोनल मेम्ब्रेन इज नियरली इम्परमिएबल, इम्परमिएबल फॉर सोडियम आयंस, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, इम्परमिएबल होगा किसके लिए सोडियम आयंस के लिए। एक्सोन मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, तो ये इनकरेक्ट है, प्रोटीन के लिए कभी भी परमिएबल नहीं होगा, ठीक है, परमिएबल नहीं होगा प्रोटीन के लिए, तो ये इनकरेक्ट हो गया सी। अगला है the fluid outside of the axon contains low concentration of sodium, लो कंसंट्रेशन नहीं होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा सोडियम का आउटसाइड में, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अगला द फ्लूइड इनसाइड एक्सॉन कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम देन आउटसाइड, तो आउटसाइड के कंपैरिजन में पोटेशियम ज्यादा होगा अपना कहाँ पे आईसीएफ में और एक्सोप्लाज्म में, ठीक है, तो ये क्या हो गया करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया, तो करेक्ट क्या हो गया ए बी और ई, ठीक है, तो ए बी ई, तो ए यहाँ ए तो ए नहीं, ठीक है, ए बी ई, तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना सी, ठीक है। तो 183 का करेक्ट आंसर क्या हो गया सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ, तो पेक्टोरल गर्डल में क्या क्या होता है सबसे पहले वो देख ले। तो पेक्टोरल गर्डल में दो बोन्स होती है मेनली, पेक्टोरल गर्डल में कौन सी बोन्स होगी दो, ठीक है, एक तो होगी अपनी स्कैपुला, ठीक है, स्कैपुला, और दूसरी होगी क्लेविकल, क्लेविकल। तो स्कैपुला की टोटल बोन्स कितनी होगी यहाँ पे दो, और ये कितनी होगी दो, टोटल कितनी हो जाएगी चार बोन्स, ठीक है। तो इनसे मिलके क्या बना होता है अपना पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल में कौन कौन आ गया स्कैपुला स्टर्नम तो होंगे नहीं, स्टर्नम रिब्स नहीं होगा, स्कैपुला रिब्स नहीं होंगे, स्कैपुला क्लेविकल, तो स्कैपुला और क्लेविकल होगा, ठीक है। और स्कैपुला कैसा बोन होता है ट्रायंगुलर बोन होगा, ये कैसा होता है ट्रायंगुलर, 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 ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, कैसा होगा ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होगा कौन अपना स्कैपुलर। क्लेविकल कैसा होता है कॉलर के लेवल पे होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कॉलर बोन, कॉलर बोन, तो क्लेविकल को क्या बोलते हैं कॉलर बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Refer the given schematic representation of menstrual cycle showing three phases 1, 2 and 3. Select the option that correctly matches these phases with the following events, ठीक है। 1 से लेके 5 डेज तक क्या होगा मेंस्ट्रुअल फेज, क्या होगा मेंस्ट्रुअल फेज, इसी को क्या बोला जाता है ब्लीडिंग फेज, ठीक है, ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज,
ठीक है। 6 से लेके 13 तक क्या होगा, यहाँ पे होगा एक फॉलिकल की ग्रोथ होगी, तो फॉलिकुलर फेस, और इसी को क्या बोला जाता है, प्रोलिफरेटिव फेस, प्रोलिफरेशन होगा एंडोमेट्रियम का। अगला है 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन, तो ये क्या होगा, ओव्यूलेटरी फेस। अगला 15 से लेके ये 28 तक, ठीक है, यहाँ तक क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता ओव्यूलेशन के बाद, तो ये क्या होगा, ल्यूटियल ल्यूटियल फेस, ल्यूटियल फेस, ठीक है, ल्यूटियल फेस, और इसी को क्या कहा जाता है, सिक्रीटरी फेस, ठीक है। तो इसमें कॉर्पस ल्यूटियम किसका सिक्रीशन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन का, प्रोजेस्टेरॉन किसको मेंटेन करेगा, एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब देखते हैं अगला, तो एफएस इज सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी, स्टिमुलेट द ओवेरियन फॉलिकल टू सिक्रीट एस्ट्रोजन व्हिच स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये किससे रिलेटेड होगा, ये वन रिलेटेड होगा ये थर्ड वाले से, ठीक है, ये थर्ड से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो वन देख लेते, थर्ड में मिल रहा है क्या, ठीक है, ये थर्ड में यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे। अगला है LH secreted by the anterior pituitary stimulate the development of corpus luteum which secrete progesterone, ठीक है। तो LH किसका डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट करेगा, ठीक है, स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का भी काम कर रहा है, और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो ये कौन से फेस से रिलेटेड है, ये है इससे, ल्यूटियल फेस से, ठीक है। तो ये 1 से आ जाएगा, तो सेकंड किस पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है क्या, तो ये आ रहा है, जो सेकंड है ये फेज 1 से रिलेटेड होगा, ठीक है। और अगले इस पे आ जाओ, रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, LH का सिक्रीशन कम हो जाएगा, कहां से, अपना एंटीरियर पिट्यूटरी से, तो रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी कॉजेज डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम का क्या होगा, डीजनरेशन, देयर बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट, तो इसके बाद क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड लग रहा है, ये मेंस्ट्रुअल फेज से रिलेटेड और ब्लीडिंग फेज, ठीक है। तो थर्ड किससे रिलेटेड है, यहाँ पे फेज 2 से, ठीक है। तो फेज 2 से क्या, अपना थर्ड ये कनेक्ट होगा, थर्ड किससे, फेज 2 से रिलेटेड होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अपना सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, तो मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को अपने को मार्क करना है इनकरेक्ट, ठीक है। द टी सेल्स themselves do not secrete antibodies but help B cell produce them, ठीक है। तो ये करेक्ट है, तो टी सेल कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, एंटीबॉडीज कौन बनाएंगे, बी सेल, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है, या सपोर्ट कर रहा है बी सेल्स को, हेल्प कर रहा है एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया। अगला, Wuchereria is transmitted to a healthy person through the bite of female Culex vector, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू ही जो वुचेरिया जो वर्म है, ठीक है, ये किसी पर्सन में जाएगा, हेल्दी पर्सन में जाएगा, ठीक है। तो इज ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन, तो हेल्दी पर्सन में किसके थ्रू जा रहा है, फीमेल क्यूलेक्स वेक्टर के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। अगला, हीमोजोइन इज रिलेटेड विद मलेरिया, तो हीमोजोइन किससे एसोसिएटेड होता है, किससे रिलेटेड है, मलेरिया से रिलेटेड है, ठीक है। हीमोजोइन जब रिलीज होता है, आरबीसी रप्चर होगी, ठीक है, मलेरिया के जो मीरोजॉइड से, ठीक है, मीरोजॉइड, तो मीरोजॉइड जब रिलीज होते हैं और रिलीज होंगे, रप्चर करेंगे ब्लड आरबीसी को, इसको रप्चर कर रहे हैं, आरबीसी इसको रप्चर करेंगे, तो क्या रिलीज होगा, हीमोजॉइन, क्या रिलीज हो रहा है, हीमोजॉइन, और इसके कारण बॉडी में क्या आएंगे, चिल्स, ठीक है, चिल्स, और क्या आएगा, फीवर और क्या आ रहा है, चिल्स, ये दोनों ही चीजें आ रही है, कपकपी होगी और फीवर आएगा, किसके कारण, हीमोजॉइन के कारण, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अगला, आफ्टर गेटिंग into the body of the person, HIV releases सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, तो HIV जो वायरस है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रिलीज नहीं करता है, क्या करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रिलीज करता है, क्या करता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को रिलीज करेगा, ठीक है। तो यही इनकरेक्ट हो गया, तो इनकरेक्ट किया जाएगा अपना डी, ठीक है। into macrophages where DNA genome of virus replicates to form viral RNA with the help of enzyme reverse transcriptase, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट, तो ये किसको रिलीज करता है, HIV किसको रिलीज करता है, किसको रिलीज करता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, तो इनकरेक्ट क्या हो गया अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, which statement is correct for industrial melanism, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म से रिलेटेड करेक्ट क्या होगा, it is a directional natural selection where median population is selected, median population यदि select होता, ठीक है, तो वो डायरेक्शनल नहीं होगा, वो कौन सा होता है,
स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन होगा, ठीक है, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट हो गया, यदि मीन को सेलेक्ट किया जाता है या मीडियन पॉपुलेशन को यदि सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अगला, इट इज अ डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन वेयर आइदर ऑफ द टू एक्सट्रीमिटीज आर सिलेक्टेड, ठीक है, किसी एक एक्सट्रीमिटीज को सेलेक्ट किया जाएगा, आइदर ऑफ टू एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? बी। अगला, इट्स अ स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, तो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन होगा ही नहीं है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में क्या होता है? डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन होता है, स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है, तो इनकरेक्ट हो गया। अगला, इट्स स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, तो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं 188, ठीक है। सिंगल स्टेप blue white screening of non-recombinant and recombinant is possible by using selectable marker, ठीक है। तो बीटी जीन, लैग जेड जीन, टेटार जीन और क्राई जीन, ठीक है। तो ये आंसर क्या आएगा अपना? लैग जेड जीन, ठीक है। क्योंकि ये जो ब्लू व्हाइट कॉलोनी बनती है वो किस पर डिपेंड करती है? एंजाइम पे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज किससे बनता है? लैग जेड जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट में क्या बनेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कारण कॉलोनी कैसी बनेगी? ब्लू, ठीक है। और जो रिकॉम्बिनेंट्स है, रिकॉम्बिनेंट्स में क्या होगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो कॉलोनी कैसी हो जाएगी? व्हाइट हो जाएगी, ठीक है। और कैसी हो जाएगी? कलरलेस, कैसी होगी? कलरलेस, ठीक है। तो ये होगा, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अपना? बी, ठीक है। बीटी जीन तो किसके लिए होता है? ठीक है, बीटी जीन किसके लिए होता है? इससे टॉक्सिन बनेगा, तो जो इंसेक्ट है उनको किल करने के लिए यूज किया जाएगा इसका, बीटी जीन का, ठीक है। और जो टेटार जीन है, ये क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। क्राइजीन क्या है? क्राइजीन भी यूज किया जाएगा, ये बीटी जीन ही एक टाइप का क्राइजीन जो प्लांट्स में यूज किया जाता है, ये किसको किसको किल करने के लिए यूज किया जाएगा? इंसेक्ट्स को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। In a stirred tank bioreactor, the facilitates, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट्स। तो ये करेक्ट है, मिक्स करने के काम आएगा, रिएक्टर कंटेंट को मिक्स करने में हेल्प कर रहा है अपना स्टीरर। अगला, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट दी बायोरिएक्टर, तो ये भी करेक्ट है। स्टेरिलाइजेशन, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। ये दो चीज है, तो ये मिक्सिंग में हेल्प करेगा कंटेंट्स को, ठीक है, और ऑक्सीजन अवेलेबल कराएगा, अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा उसमें बायोरिएक्टर। तो ए एंड बी, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया अपना? डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190। द टेक्निक व्हिच इज नाउ रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, ठीक है। तो एड्स पेशेंट में कौन कौन सा टेस्ट करेंगे? ठीक है, सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट में अपन डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, एचआईवी को। तो सीरम एनालिसिस से डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। यूरिन एनालिसिस से भी नहीं हो पाएगा, किससे होगा? पीसीआर से। पॉलीमरेज चेन किससे होगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से डिटेक्ट होगा। और किससे होता है? एलाइजा से। तो एलाइजा और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से करते हैं, आरएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन से नहीं करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, 191 क्वेश्चन है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है अपने को। द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन हैज पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड एंड ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। तो अमीनो एसिड इसमें नहीं होता है, तो यही इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या होगा? पॉलीसैकेराइड होता है, न्यूक्लिक एसिड होगा, पर अमीनो एसिड्स नहीं होंगे, ये क्या होंगे? मोनोमर्स होंगे, ठीक है, सिंगल यूनिट है, तो ये नहीं होंगे किसमें? इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में। ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स का भी जो साइज है वो कम होता है, तो ये भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये नहीं होंगे, इसलिए इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में ये नहीं होंगे, तो इनकरेक्ट हो गया ए। लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल, तो ये करेक्ट है, लिपिड्स माइक्रोमोलिक्यूल। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है। तो एसिड सॉल्युबल पूल में क्या मिलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मोनोसैकेराइड्स आर फाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल, तो ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्या हो गया अपना? ए। तो आंसर क्या आ जाएगा? 191 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी फॉर स्टेटमेंट्स, 4 स्टेट्समेंट, ठीक है। तो ए है माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, पर ये किसके रिगार्डिंग बोल रहा है वो देखना पड़ेगा। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट थीस, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट थीस से रिलेटेड स्टेटमेंट देखनी। तो माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, तो ये करेक्ट है, वेंट्रली लोकेटेड होगा माउथ। अगला, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट थ्रू आउट द लाइफ, तो इनकरेक्ट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, ये बाद में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट थीस है, तो इसमें क्या होगा? कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम होगा, कार्टिलेजिनस, ठीक है, कार्टिलेज से बना होगा।
तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अगला गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपर्कुलम, तो ये भी करेक्ट है। गिल स्लिट्स होगी और वो सेपरेट होगी और उसमें ओपर्कुलम नहीं होगा, तो ये करेक्ट है। एयर ब्लेडर इज एब्सेंट है, एयर ब्लेडर इनमें नहीं होता, एब्सेंट है। ए, सी और डी ये करेक्ट है। ठीक है, और बी यहाँ क्या होगा, इनकरेक्ट। तो टोटल स्टेटमेंट कितने करेक्ट है, 3। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, बी। तो 192 का क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल कॉकरोच, तो मेल कॉकरोच का पार्ट नहीं होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, मेल कॉकरोच में क्या होता है, टिटिलेटर होता है। ठीक है, यूट्रिकुलर ग्लैंड भी होता है, कोलेटरल ग्लैंड्स नहीं होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, सूडोपेनिस भी होता है। तो मेल कॉकरोच में क्या क्या होगा, टिटिलेटर होगा, यूट्रिकुलर ग्लैंड होगा, सूडोपेनिस होगा, क्या नहीं होगा, कोलेटरल ग्लैंड्स। कोलेटरल ग्लैंड किसमें होती है, फीमेल कॉकरोच में होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि ये कोलेटरल ग्लैंड्स इसमें नहीं मिलेगी, मेल कॉकरोच में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट परसेंटेज ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, तो आरबीसी के थ्रू कितना CO2 ट्रांसपोर्ट होगा, 20 से 25%। ठीक है, कितना होगा, 20 से 25%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। किसके फॉर्म में होगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगा 20 से 25% आरबीसी के थ्रू। ठीक है, और 7% कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होके होगा। प्लाज्मा में डिसॉल्व होके कितना होगा, 7%। ठीक है, 70% किस फॉर्म में होगा, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कितना होगा, 70%। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना, डी। तो 20 से 25% किसके थ्रू होगा, आरबीसी के थ्रू हो रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Which statement is incorrect regarding pineal gland? pineal gland से related कौन सा अपना incorrect होगा। ठीक है, pineal gland तो located on the ventral side of the brain, forebrain। ठीक है, तो forebrain के कहाँ होता है, dorsal side पे होता है। ठीक है, तो यही गलत हो गया अपना, तो इनकरेक्ट ही पूछा है, तो आंसर क्या हो गया, ए। तो लोकेटेड ऑन दी डॉर्सल साइड पे लोकेट होगा, वेंट्रल साइड पे होता ही नहीं, तो इनकरेक्ट। सिक्रीट दी हार्मोन कॉल्ड मेलेटोनिन, तो ये करेक्ट है, मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है, डे नाइट के साइकिल को कंट्रोल करता है। अगला, इट इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, करेक्ट है, मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। इन्फ्लुएंस अवर डिफेंस कैपेबिलिटी, ठीक है, इसको बूस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया अपना, ये सभी करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या होगा, ए, क्योंकि यहाँ कहाँ लोकेट हो गए, डॉर्सल साइड पे, पर यहाँ क्या लिखा है, वेंट्रल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। Which cells of testis releases testosterone? ठीक है, टेस्टोस्टेरोन किससे निकलते हैं, लिडिक सेल से। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, लिडिक सेल। तो लिडिक सेल को ही क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल टेस्टिशियल सेल्स। ठीक है, तो इनसे क्या निकलेगा, एंड्रोजेंस ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, और इसी में क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कहां से होगा, लिडिक सेल से। सर्टोली सेल्स तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी किसको, स्पर्म्स को और स्पर्मेटिड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा, सर्टोली सेल्स। ठीक है, जर्मिनल सेल्स में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सिक्रीट नहीं करेगी, यहाँ पे क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जर्मिनल सेल से क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करने का काम कौन करेगा, या रिलीज कौन करेगा, लिडिक सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स दैट प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने का काम कर रहा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन सा, म्यूकस इन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये तो कौन सा बैरियर हो गया, ये फिजिकल बैरियर में इसमें आएगा, फिजिकल बैरियर में। ठीक है, फिजिकल बैरियर में जो माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इसको एक्सक्लूड किया जाएगा इसमें। बाकी सब फिजियोलॉजिकल वेरिएंस होंगे, एसिड इन स्टमक, ठीक है, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स इन आईज। तो एक्सक्लूड म्यूकस इन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, किसे छोड़कर, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर रोधक है। ठीक है, तो किसे छोड़कर, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन कौन से होंगे, आमाशय में अम्ल, मुख में लार, आंख में आंसू, ठीक है, मूत्र जनन मार्ग में श्लेष्मा। ठीक है, तो ये किस कौन से बैरियर में आ जाता है, फिजिकल बैरियर में। ठीक है, ये किसमें नहीं आएगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर में नहीं आएगा, इसको एक्सक्लूड किया जाता है, किसको, म्यूकस इन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। मार्क द करेक्टली मेज्ड ऑप्शन। ठीक है, कैनबिस सटाइवा, तो ये कैनबिस सटाइवा, लीव्स ऑफ कैनबिस सटाइवा। ठीक है, तो ये है ही नहीं कैनबिस सटाइवा की लीव्स, ये क्या, पॉपी प्लांट है। ठीक है, पेपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, और कैनबिस सटाइवा की लीव्स तो ये है।
अगला है पोपी, ओपियम पोपी, तो ओपियम पोपी है, ये है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अगला है फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ धतूरा, ठीक है, तो ये फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ धतूरा है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, करेक्टली मैच्ड कौन सा होगा, सिर्फ सी है, तो ओनली सी, तो आंसर क्या जाएगा, डी, ओनली सी, ठीक है। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। व्हेन अ पीपल आर हेल्दी, ठीक है, पीपल हेल्दी होंगे, लोग हेल्दी होंगे तो क्या होगा, जब लोग स्वस्थ होते हैं, तो स्वस्थ होंगे तो क्या होगा, ठीक है, मोर एफिशिएंट एट वर्क, ज्यादा सक्षम होंगे काम करने में, ज्यादा एफिशिएंट होंगे, काम में अधिक सक्षम होंगे, काम अधिक कर सकते हैं, ठीक है। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होगी, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है। उत्पादकता घटती, उत्पादकता तो बढ़ेगी, घटेगी कैसे, तो ये इनकरेक्ट है। अगला ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी और आर्थिक संपन्नता आती है, ये बढ़ेगी, ठीक है, तो ये करेक्ट है। अगला इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल, लोगों की एज बढ़ेगी, ये करेक्ट है, लोगों का आयुकाल बढ़ता है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। इंक्रीज इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। मैटरनल मोर्टिलिटी और इन्फेंट मोर्टिलिटी कैसे बढ़ जाएगी, उनकी डेथ ज्यादा थोड़ी होगी, जब हेल्दी होंगे तो डेथ कम होगी, ठीक है। तो शिशु और मातृ मृत्यु दर से वृद्धि होगी, तो वृद्धि थोड़ी होगी, वृद्धि नहीं होगी, वृद्धि दर जो होगा वो कम होगा, ठीक है। जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर है वो कम होगा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है ये कम होगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट है, तो करेक्ट कौन सा है, ए करेक्ट है, और अगला सी करेक्ट और डी करेक्ट है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 3 करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपने बी। पूछा गया इसमें करेक्ट ही पूछा, तो आंसर क्या हो जाएगा अपने बी, 3 करेक्ट है, ठीक है, 3। यहाँ पे अपना क्वेश्चन पेपर होता है कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।